आपको एक बुकलेट दी जाएगी। उस बुकलेट के अंदर नाम, मोबाइल नंबर और मोबाइल से 77 328 के ऊपर डायल करने के बाद आपके पास सदस्यता क्रमांक आएगा। वो सदस्यता क्रमांक उस बुक के अंदर लिखकर और आरएलपी पार्टी की रीति नीति और विचारधारा से जुड़े और उसका एक सदस्यता प्रमाण पत्र भी आपको दिया जाएगा। मेरे ख्याल से बोरवा गांव के काफी संख्या में लोग इस सदस्यता अभियान से जुड़े हैं और मैं आशा करता हूं जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी आरएलपी पार्टी की सदस्यता लें और आरएलपी पार्टी की रीति नीति और विचारधारा को समझें। आप पिछले 70 साल से 75 साल से वोट तो देते ही आए हैं और पिछला 25 साल से जो कांग्रेस और बीजेपी की जो बारी बंदी हुई है उस बारी को तोड़कर सत्ता परिवर्तन तो आप हमेशा करते हो पिछले 25 साल से, लेकिन इस बार आपको व्यवस्था परिवर्तन करनी है। जो राजस्थान के अंदर बारी बारी की जो सिस्टम चल रहा है, आदमी कोई बुरा नहीं होता, आदमी अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिस्टम जो पार्टी के अंदर ऊपर लेवल तक बैठे लोग, नीति नीति बनाने वाले लोग और उनकी विचारधारा और प्लानिंग सही नहीं होने की वजह से अपने को जो फायदा जनता तक, आम जनता तक पहुंचना चाहिए वो पहुंचता नहीं है। वादे जरूर करते हैं, जब चुनाव नजदीक आते हैं बड़ी बड़ी घोषणाएं भी करते हैं, हम किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ कर देंगे, हम आपके घर घर तक नल लगा देंगे, हम आपके घर घर तक बिजली लगा देंगे, किसानों के खेत तक पानी आएगा, किसानों के लिए सस्ती बिजली मिलेगी, संविदा कर्मियों को हम स्थायी रोजगार देंगे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, किसानों के लिए बड़ी बड़ी प्लानिंग और योजनाओं के बारे में खूब अपने को बताते हैं। और वो कब बताते हैं? जब चुनाव एकदम नजदीक आते हैं। चुनाव से 5 महीने पहले, 4 महीने पहले कई बड़ी बड़ी यात्राएं निकालने में लगते हैं, कई बड़ी रैलियां करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आता है और अपने अपने सिस्टम के अंदर लग जाते हैं। चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, पिछले चुनाव में आप सुना ही होगा, और जो घोटाले हुए हैं कि घोटालेबाजों को पकड़कर हम जेल के अंदर डालेंगे, पर जैसे ही चुनाव होता है उसके बाद में वो सब कुछ बातें भूल जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपनी जेब कैसे भरे उस धंधे के अंदर लिप्त हो जाते हैं। तो ऐसे सिस्टम को बदलना है। राजस्थान के अंदर फैल रहे भय और भ्रष्टाचार के माहौल को खत्म करना है। राजस्थान के अंदर जो ईमानदारी, जो राजस्थान जो पहले की व्यवस्थाओं के अंदर जाना चाहता था, एक शांत प्रदेश था, वो शांत प्रदेश आगे कैसे बढ़े, राजस्थान का युवा तरक्की कैसे करे, राजस्थान के किसान के बेटे, पढ़ाई करने वाले बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कैसे करें, किसानों के हाथ कैसे मजबूत हो, बेरोजगारों के हाथ रोजगार कैसे मिले, इन चीजों को सबको ध्यान में रखते हुए इस बार सत्ता परिवर्तन नहीं, आपको व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट करना है। आप हमेशा देखते हैं हनुमान जी पहले राजस्थान की विधानसभा में थे, तब ऐसी विधानसभा का कोई दिन नहीं जाता था कि विधानसभा की कार्रवाई चली हो और उन्होंने अपने हित के कोई मुद्दे नहीं उठाए हो। और अभी देख लो, 3 विधायक हैं और तीनों विधायक राजस्थान के अंदर कोई विपक्ष की भूमिका निभाता है तो आरएलपी के तीनों विधायक निभाते हैं। आपने देखा था जब कांग्रेस की सरकार गिर रही थी तो बीजेपी वालों ने उनकी सरकार बसाई, ये किसी ने माना नहीं, लेकिन जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने खुद कहा तब लोग असम में रह गए कि हम तो ये आपस में ऐसे ही लड़ते हैं, कांग्रेस बीजेपी पार्टी करते हैं, लेकिन नेता आगे जाके सब एक है और जब मौका मिलता है तब कोई भ्रष्टाचार और लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। आप देखिए पिछले दिनों से राजस्थान के अंदर 4.5 साल तक कोई हलचल नहीं हुई, कोई विकास के कामों की कोई गति नहीं थी, पर जैसे ही चुनाव नजदीक आए तो नेताओं के अंदर, सरकार के अंदर घोषणाओं की झड़ी लगी हुई है और नेताओं के अंदर भाग दौड़ की एक होड़ सी लगी हुई है। जहाँ 50,000 रुपए का भी कोई काम करवाए हो, चाहे 4 पोल बिजली के खंभे खड़े किए हो, वहाँ उद्घाटन और प्लेटें लगाने की होड़ चल रही है। अगर ये काम आप 2 साल 3 साल पहले से शुरू करते तो अब आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं होती। तो आपको सब समझ में आता है, अपने
काम करवाने के लिए जिताया है। अब कई नेता आएंगे, कभी शाम को आएंगे, कोई दिन को आएंगे और कभी आपको बड़े बड़े लालच भी देंगे और आप पता चलेगा कि बोरवा गांव के अंदर आप इतने लोग आरएलपी पार्टी की मीटिंग के अंदर आए हो तो आधे काम तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे जो आपने कभी साल भर पहले उनको याद न आया है तो वो अब उनको याद आ जाएगा। कोई आपके यहाँ आएगा ऊपर की जेब के अंदर क्या कागज से निकालेगा कि लो ये आपके हेडपंप का ऑर्डर, कोई साइड की जेब से कागज निकालेगा कि ये आपके बोरवेल का ट्यूबवेल का ऑर्डर। आप जो मांगोगे तो सड़क की फाइल भी साथ में लेके आएंगे, लेकिन आपको उनकी तरफ पूरा ध्यान देना है, उनके झांसों में नहीं आना है। विकास कार्य करवाते हैं तो करवाना है, उनको विकास कार्य करवाने के लिए जिताया है, लेकिन उनकी सिकनी सुपड़ी बातों के अंदर नहीं आके एक बार आप आरएलपी पार्टी को सपोर्ट करो। 70 साल से वोट देते आए हो, अगर आपको आरएलपी पार्टी की नीति आपको अच्छी नहीं लगे तो 5 साल कल निकल जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। बाकी मैं मेरी बात बता दूं, मैं तो हमेशा आपके बीच में आता रहता हूं और आपके जैसे नॉर्मल किसान परिवार से आता हूं और जब भी बोरवा गांव के अंदर मैं आया तो आपने मान सम्मान के अंदर कोई कोर कमर कसर नहीं छोड़ी। जितना जीतते हुए जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान किया उससे भी ज्यादा बढ़कर मेरा मान सम्मान आदर भाव किया, इसलिए आप सबका हमेशा ऋणी रहूंगा। और 2018 के अंदर आपके गांव ने खूब वोट दिए, आपका गांव ही नहीं पूरे बाइजू और जुड़ा क्षेत्र में यहाँ की जनता ने खूब मान सम्मान रखा और मेरे को यहाँ से आगे रखा। 72 गांव थे उसमें, उस समय 72 में से 62 गांव के अंदर आप लोगों ने मेरे को जिताया, तो ये कोई हार नहीं थी। पीछे जरूर रह जाते हैं, 2 आदमी लड़ते हैं तो एक जीतता है एक हारता है, लेकिन मैंने अपने आप को हारा हुआ कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि जब भी आपके बीच में आया तब आपका लाड प्यार आशीर्वाद और मान सम्मान में आपने कोई गौर कसर नहीं छोड़ी। और मेरा भी यही कोशिश रहेगी कि आपके मान सम्मान और इज्जत को मैं कोई कम नहीं होने दूं। आप अगर 2023 का चुनाव आने वाला है, आपके मन में मैं अच्छा लगूं, आपके अंत में आपके ये में मैं हजरो लगूं तो मैंने सपोर्ट करियो। बाकी मार्ग में कोई मोटी मोटी बातों है वो नहीं, कई लोग तो मोटा मोटा भाषण दे, करनी और करनी में खूब फर्क होला। विवाद नहीं होना चाहिए, कियो नहीं होना चाहिए, कियो नहीं होना चाहिए, हागी लोग क्या करे बात हमें ठाइए। पहला आपके चक्कर में लोगों ने ऊपर चढ़ा दे, बाद में ऊपर वृद्धि हुए इलाज भी करा दे और जगह हाथ नहीं है। कल एक कोई बड़ा नेता बात करे कि फलोन जी तो वोट तो के सीजे के मैं पेंशन ले आ रहा मतलब मत दबाव दें वोट ले आ रहा है। मारे कर्मचारी कोई दबाव की बात नहीं है, मैं तो इतने ही कहूँ थारे अंत में हकरो लागू थाने अपनो लागू तो हमारो सपोर्ट करियो। मैं तो एक ही चीज की आपने गारंटी दूं कि पहले वाले नेता भी अपनी कोशिश में बढ़िया काम कराने की कोशिश की, मैं बहु कम नहीं होने दो बहु हवा जाओ और 21 ही काम कराऊंगा, इस चीज की मैं गारंटी दूं। मैं आप ही नहीं कहूँ कि माने जीता थे ऐस मौज करिए, थाने कोई काम नहीं करना पड़े, काम सिस्टम में हजा चले चली, पर मारो एक प्रयास रहेला कि शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सुधार की हुए। अब सरकार स्कूलों तो घनी बना दी और प्रयास भी किया कि मास्टर को भर्ती करो, पर मास्टरों की भर्ती क्या करे, भर्ती होने पहले ही पेपर चोरी हो जाए, कभी पेपर वाली प्रेस में पेपर चोरी हो जाए, कभी रास्ते में आडा फेर खो ले भूंडा और कभी पेपर वाला केंद्र में पेपर की आउट हो जाए। तब 7-8 साल पढ़ रहा है और मैं नौकरी की इच्छा भी करे और मेहनत कर कई तो आ गया कि हमें नौकरी की कर मिले, पर आरएलपी पार्टी सत्ता में आई तो पेपर माफियाओं को भी इलाज हुई, भ्रष्टाचारियों को भी इलाज हुई, जवानों के हाथे खिलवाड़ की भी तरीके की नहीं होगा, जवानों ने रोजगार मिलेगा, खाली पद जितना भी है भरा जाएगा और शिक्षा के क्षेत्र में अमूल सुख परिवर्तन होगा। इस चीज की मैं आपने गारंटी दूं। बाकी आरोप प्रत्यारोप तो खूब लगा हुआ है, मैं कहीं बुराई नहीं करूं। और मैं अभी मेरे मुंडे में आई कि कई बार कांग्रेस वाला बीजेपी वाला कहते मारे पोस्टरों में पोस्टर लगा दिया, कोई कहे मारे यूं कर दियो, अरे मारे हाथ घनी हजारों घटना हुई, लेकिन मैं आज दिन तक ही नहीं कोई गयो। पर मैं तो सभी कार्यकर्ताओं आइए कि हाथ जोड़ विनती करूं, अपन शांति बनाए रखनी, सबकी मीटिंग आराम हुए, कोई तरीके को आपने विवाद नहीं करना,
झंडा सो या लागूड़ा बिंग ऊपर लगा दो या पाड़ लगा दो बोंगे मत है या बोंगी भावना ने कोई ठेस पहुंचे एडो आपने काम नहीं करना। और गाड़ी वगैरह धीरे चलानी, आराम आनो जानो और कोई की भी तरीके को हाँ उलट नहीं करना। पहल का सुनावा जब लोग नहीं आरोप लगाया कि छोड़ा ये पड़े आगो करे और ये उलट करी पर छोरा इतनी ईमानदारी रखी, इतनी शांति रखी, कोई एडो काम नहीं कियो। और बिंगे बाद में भी मैं तो हमेशा आई भगवान दूं, पर फिर भी कोई ड्राइवर है गलती कर ले तो बिना और सुधारो समझाओ। और पिछली बार तो 15-29 साल तक का घना बड़ा मोटियार, पर हमके आप लोगों को देख मन खुशी हुई और वो विश्वास है कि आपकी बात सतीश कोमगा और सभी आयु वर्ग के लोगों को आशीर्वाद हमारे ऊपर है और इस तरह को आशीर्वाद बने रखियो। हमारी यही कोशिश रहेगा कि आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दो, आपसे कोई तरीके का विवाद नहीं होने दो, नहीं कोई बट का आटम राजनीति करना रही बात हमेशा नेता भूल जाएगा एडो उस सिस्टम में पता करते हैं। आप लोग पधारे बड़ी संख्या में, आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोले भारत माता की वंदे। और एक बड़े मुख्य बढ़ान देने की आने वाली 16 तारीख ने एक जागरण को प्रोग्राम रखा हुआ है जाट सिंह जी भूमिया जी को, जब हमारे गांव में करना ही है और बड़ी बाप जी को परसों है हमारे थेटो मंदिर में आस्था है। जब हमारी 1995 में नौकरी लगी 20 दिन आज दिन तक जब भी थोड़ी घनी मन लागे अब की मैं दिक्कत में हूँ तो बाप जी ने याद करो तो हाजिर हो। और पहला भी जागरण को प्रोग्राम रखा है, टाइम प्रसाद वगैरह करता रहो। तो ये बात आयोजन किया गया है सभी छत्तीस लोगों को विनती है कार्ड भी कुबेला सोशल मीडिया में समाचार भी बोला और आज हमारे हम में हाजिर बोल था सब विनती करूं आपने आवेदन दो कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस जागरण में पधारिए। बहुत बहुत धन्यवाद राम जी, आपने अपने प्रिय संबोधन से हम सबको लाभान्वित किया। अब मैं निवेदन करूंगा दीपा राम जी डोगियाल से, दीपा राम जी डोगियाल आए और हम सबको जो साहब यहाँ बता रहे हैं उनका आभार व्यक्त करें। दीपा राम जी डोगियाल जल्दी समझ पर बता रहे हैं, दीपा राम जी डोगियाल और जो साहब हमारे बोर्डा के पावन धरा पर बता रहे हैं उनका संक्षिप्त शब्दों के अंदर समय कम है, उनका आभार प्रकट करें। राम राम सर, वरिष्ठ बोलने के बाद में छोटों को बोलना अपराध है, आज्ञा हो तो। सम्मानित मंच, मेरे साथियों, मेरे भाइयों और बहनों, बहुत सारे नेतागण लोगों ने आपको बताया, अब मैं तो कुछ संक्षिप्त में पुरानी बातों आपको याद दिलाऊंगा, किसी की समझ में आ जाए तो मेरे समझ से तो परे है। प्रकृति का नियम है, प्रकृति तीसरी पीढ़ी को सिंहासन बैठने का विरोध करती है। प्रकृति तीसरी पीढ़ी को सिंहासन पर बैठने का विरोध करती है। जब राजा दशरथ के दूसरी पीढ़ी हो गई थी, चिंता हुई तो भगवान राम ने अवतार लिया, सिंहासन का विरोध किया, माता को केवटी को समझाया, स्वयं का वनवास दिखाया, प्रजा ने युद्ध किया, तो भरत ने भगवान राम की चरण पादुकाएं सिंहासन पर रखी, रखे वो सिंहासन संभाला, खुद सिंहासन पर नहीं बैठे। बात आती है शकुंतला पुत्र भरत की। शकुंतला पुत्र भरत ने जब अपना पुत्र राज किया, जब युवराज की बारी आई तो भरत 9 पुत्रों के पिता थे और भरत ने 9 पुत्रों को योग्य नहीं समझा
और भारद्वाज मम्मी को युवराज नियुक्त कर दिया। तो माता समुद्रा लाल बुबेला हो गई तो भरत ने उत्तर दिया, माता मैं 9 पुत्रों का पिता नहीं हूँ, एक माँ का बेटा ही नहीं हूँ, देश का राजा भी हूँ, मैंने मेरा फर्ज निभाया है। तो बाद बारी आती है कौरवों पांडवों की। धृतराष्ट्र ने जब युद्ध किया, जिद किया अपने पुत्र को सिंहासन पे बैठाने का, धृतराष्ट्र 100 पुत्रों को खो बैठे। उसके बाद में जब बारी आती है आजाद भारत की योजनाएं हैं जो लोगों को तो महंगाई राहत इस देश के लोगों ने संगठित होकर इस देश को आजाद करवाया। जुड़ने की आजादी में कई लोगों ने बलिदान दिया, इस बार सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था मगर लाइट गिर गई। साहब का बहुत बहुत आभार। अब मैं बात करूंगा जलाराम जी से। लाइट की है लाइट की है, अभी उसको जनरल को ऑन करने देगा। साहब से बात करूँगा जलाराम से कि आप लोग बताएं कि आप लोग सरकार की रैलियों के बटन से हमें यहाँ पे लोग विराजमान है उनको सरकार से जागरूक करना चाहते हैं, या फिर कांग्रेस सरकार की ऐसी कुछ योजनाएं या फिर ऐसे कुछ उचित शिक्षा के क्षेत्र में या फिर स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या कमियाँ रहती है उनसे। मोदी जी कहते हैं हम ईमानदार हैं। श्रीमान जलाराम जी मोदी जी विदेशों में जाते हैं, भाषण देते हैं पार्टी का ये शो है कि हम भारत में जीवित मां के बेटे प्रथम प्रधानमंत्री है। युवा और किसान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मैं तो कहता हूँ मोदी जी आने वाले 5 आप यशोदाबेन तलाकशुदा पत्नी के पति के रूप में भी प्रथम प्रधानमंत्री है। किसान जुड़ेगा। और यहाँ पर 22 विधानसभा क्षेत्र के अंदर अब ये 3 तलाक का नियम मैं तो समझता हूँ बैठ से लागू किया होता तो एक दुखी यशोदाबेन के लिए भी काम आता। क्या है भाइयों कहने की बहुत सारी बातें हैं, समय का अभाव है। समय के अंदर परिचय हनुमान जी बेनीवाल का। आंदोलन का ये परिणाम है कि जिस प्रकार हनुमान जी बेनीवाल नागौर से किसान के घर में जन्म लिया याद किया किसी भी धर्म या और पिछली बार भैरवी जी शेखावत के बाद में जब वसुंधरा जी ने यहाँ बागडोर संभाली राजस्थान की, आवाज बने और आज उस समय वो खींवसर से भारतीय जनता पार्टी में विधायक बना। हजारों की संख्या के अंदर लोग मेदरान बेनीवाल साहब लेकिन हनुमान जी बेनीवाल का सिद्धांत था वो गरीबों की पैरवी करते हैं। कि ये मेदरान बेनीवाल साहब ने हनुमान जी बेनीवाल क्या करते हैं, वो गरीबों की पैरवी करते हैं। वसुंधरा जी को वो रास नहीं आया, लोग मेदरान वसुंधरा जी को रास आया पूंजीपति उद्योगपति, और हनुमान जी को कहने लगे कि तुम तो अनुशासन में नहीं रहते हो। अब गरीबों की पैरवी करते हो, वो लोग कहते हैं तुम अनुशासन में नहीं रहते हो। अब वसुंधरा जी भजन करती है ललित मोदी का। अब ललित के नाम से तो बेचारा एक सजा भी काट के आया है। मोदी के नाम से एक व्यक्ति सजा काट के भी आया है। मोदी को कोई उदाहरण मत देना। तो वसुंधरा जी बात करती है ललित मोदी के नाम की, हनुमान जी बात करते हैं गरीब की, तो उनको गरीब की पैरवी रास नहीं आई तो 2.5 साल में अनुशासन की कार्रवाई के तहत पार्टी से निकाल दिया गया। तो निकाल दिया गया, क्या जनता ने फिर से विधायक चुन दिया, निर्दलीय जीते। ऐसा करते करते उन लोगों ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाने में काफी लोगों ने सहयोग भी दिया। उसमें किरोड़ी लाल जी मीणा, घनश्याम जी तिवारी, उन लोगों ने हाँ भरी थी। लेकिन वो तीसरी पीढ़ी को सिंहासन तलाशने के लालच में थे। वो हनुमान जी के राष्ट्रीय है। हनुमान जी रहे गरीबों की पैरवी करने वाले। किरोड़ी लाल जी रसद विभाग के मंत्री थे। उस समय मैं डीलर था, पर मंथ 10,000 रुपए में भी देता था।
पर मंथ ललित जैन के माध्यम से 10,000 देता था मैं भी। तो हनुमान जी वो ईमानदार व्यक्ति है। दोस्तों, बाड़मेर से चुना हुआ सांसद किसान का बेटा कभी मंत्री नहीं बना। आज कैलाश चौधरी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री है। अब कैलाश चौधरी को कृषि राज्य मंत्री क्यों बनाया गया केंद्र में? अगर बाड़मेर को समझते या बाड़मेर को मान सम्मान देते तो उनसे भी ज्यादा वोटों से पिछली बार करदम साहब को भी आपने सुना था, वो 3 बार सांसद रह चुके थे। लेकिन कैलाश जी के साथ में एक RLP का नागौर की सिंगनी का जाए वह शेर का बच्चा चला गया संसद में, उनका भय सता रहा था। तब कैलाश जी चौधरी को कृषि राज्य मंत्री बना दिया गया। हरिजी चौधरी को राजस्व मंत्री क्यों बनाया? खेजड़ी जब काटनी होती है ना, अकेली कुल्हाड़ी से खेजड़ी नहीं कटती, कुल्हाड़ी के अंदर खेजड़ी का अंश डालना पड़ता है। तो राज्य सरकार में हेमाराम जी से छीनकर राजस्व मंत्रालय हरिजी चौधरी को दिया। वो हनुमान जी बेनीवाल का कद कम करने के लिए दिया गया और हरि जी समय रहते संभल गए। वो मंत्रिमंडल वाला जो माला थी ना, वो 2.5 साल में वापस कर दी गई, वो संभल गए। तो दोस्तों, हनुमान जी बेनीवाल ईमानदार आदमी है, गरीबों की पैरवी करने वाले हैं। काफी लोग उनको बदनाम भी करते हैं, उसमें युवाओं का नाम आता है क्योंकि युवा उनके पल्ले पकड़ के बोलते हैं। उसमें कुछ नशेड़ी भी है, नशे से दूर रहकर उनका मान सम्मान बढ़ाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, कुछ गलत कह दिया होगा तो माफ करना। राम राम।